हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर हेडक्वार्टर्स। कंप्लीट लिस्ट होगी विद एमसीक्यू विद डिटेल। पहले हम लोग कंप्लीट लिस्ट को डिस्कस करेंगे और उसके बाद उसी से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे, जिनमें जो अपडेटेड डेटा है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लिस्ट से। सबसे पहले नंबर पर हम बात करेंगे IMF की, जिसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC USA में। वर्ल्ड बैंक की बात करें तो इसका भी जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन DC USA में है। UNO इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क USA में है। यूनिसेफ की बात करते हैं तो न्यूयॉर्क USA में इसका हेडक्वार्टर है। फुल फॉर्म की बात करें तो यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। इसके बाद में UNCTAD आता है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। WHO की बात करें तो जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ILO, जिसे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। ICRC की बात करें, ICRC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस और इसका हेडक्वार्टर जो है जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे WTO की, तो 9 नंबर पर है WTO और इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। WMO की बात करें तो WMO का जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। WMO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। WIPO इसका भी हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। IOS का भी हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। IAEA इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो वियना ऑस्ट्रिया में है। OPEC की बात करें तो इसका भी हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है। नेक्स्ट आता है हमारा ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका हेडक्वार्टर द हेग नीदरलैंड्स में है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे 17 नंबर पर FAO है और इसका हेडक्वार्टर रोम इटली में है, जिसे फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इसके बाद में NATO आता है और इसका हेडक्वार्टर ब्रसेल्स बेल्जियम में है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट आता है आयरीना का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो UAE अबू धाबी में है। सार्क का हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल में है। नेक्स्ट 21 नंबर पे आसियान आता है, जिसका जो हेडक्वार्टर है वो जकार्ता इंडोनेशिया में है। APEC का हेडक्वार्टर सिंगापुर में है। OIC जिसे हम लोग कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, इसका जो हेडक्वार्टर है वो जेद्दा सऊदी अरेबिया में है। OPCW इसका हेडक्वार्टर द हेग नीदरलैंड्स में है। नेक्स्ट है WWF और इसका हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्ज़रलैंड में है। WEF का हेडक्वार्टर है कोलोगनी स्विट्ज़रलैंड में। IHO का हेडक्वार्टर मोनाको में है और ICC का हेडक्वार्टर जो है वो दुबई UAE में है। नेक्स्ट है IUCN और इसका हेडक्वार्टर स्विट्ज़रलैंड ग्लैंड में है। ICOMOS का हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है और UNWTO का हेडक्वार्टर मैड्रिड स्पेन में है। नेक्स्ट IMO, इसका हेडक्वार्टर लंदन UK में है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे NATO की, तो NATO का हेडक्वार्टर ब्रसेल्स बेल्जियम में है। अफ्रीकन यूनियन जो है, जो करेंटली G20 में भी ऐड हुआ है, इसका हेडक्वार्टर जो है वो एडिस अबाबा इथियोपिया में है। SCO संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो हेडक्वार्टर है बीजिंग चाइना में है। बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर ढाका बांग्लादेश में है। UPU जिसे हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, इसका जो हेडक्वार्टर है वो बर्न स्विट्ज़रलैंड में है। UN हैबिटेट का हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या में है। IOC का हेडक्वार्टर जो है वो लुशाने स्विट्ज़रलैंड में है। IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। नेक्स्ट 40 नंबर पर IPB है, तो IPB का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल पीस ब्यूरो और इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। ESA की बात करें तो ESA का हेडक्वार्टर फ्रांस पेरिस में है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मीगा यानी कि मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी और इसका जो हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC USA में है। कॉमनवेल्थ सेक्रेटरीट का हेडक्वार्टर लंदन UK में है। WMO की बात करें तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। WCO यानी कि वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर ब्रसेल्स बेल्जियम में है। सो हमारी लिस्ट यहीं पर एंड होती है। अब हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो पहला क्वेश्चन हमारा बिल्कुल करंट टॉपिक से बना हुआ है। हु हैज़ बिकम द 10th मेंबर ऑफ SCO। SCO का जो 10th मेंबर बना है वो है बेलारूस, ध्यान में रखेंगे। 10th मेंबर बना है, जुलाई की ही अपडेट है ये। 10th मेंबर बना है SCO का। अभी तक SCO में 9 मेंबर्स थे,
तो आइए डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। एससीओ का जो हेडक्वार्टर है बीजिंग चाइना में है। इसकी इस्टेब्लिशमेंट जो है 15 जून 2001 में हुई थी। न्यू मेंबरशिप मिली है बेलारूस को, ये 10th मेंबर बन गया है एससीओ का। और इसी के साथ साथ अदर जो मेंबर स्टेट्स हैं अगर उनकी बात करते हैं, चाइना, इंडिया, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड बेलारूस। तो 10 मेंबर स्टेट्स ये हो गए, अभी तक 9 थे। बेलारूस को इंक्लूड करने के बाद 10 मेंबर्स यहाँ पर हो चुके हैं। सेक्रेटरी जनरल जो हैं वो झांग बिंग है एससीओ के। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम नाटोज 32nd मेंबर। 32nd मेंबर कौन बना है नाटो का? ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है, स्वीडन इज़ द राइट आंसर। नाटोज 32nd मेंबर इज स्वीडन। बात करें अगर नाटो की, तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। स्टैब्लिशमेंट इसकी हुई थी 4 अप्रैल 1949 में। हेडक्वार्टर ब्रसेल्स बेल्जियम में है और मार्च में न्यू मेंबर बना है स्वीडन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री इज़ रिसेंटली एडेड इन G20। G20 में रिसेंटली कौन सी कंट्री ऐड हुई है? तो ये कोई कंट्री नहीं है, ये पूरा यूनियन है। अफ्रीकन यूनियन ऐड हुआ है जिसमें 55 कंट्रीज़ आते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। इसके पहले G20 में 19 कंट्रीज़ एंड 1 यूरोपियन यूनियन हुआ करता था। नाउ 21st मेंबर के रूप में अफ्रीकन यूनियन को यहाँ पर ऐड कर दिया गया है। सो बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की G20 के बारे में। ग्रुप ऑफ 20 में जो मेंबर्स हैं वो 19 कंट्रीज़ हैं। इसी के साथ साथ यूरोपियन यूनियन यहाँ पर इंक्लूडेड है और अब अफ्रीकन यूनियन को 21st मेंबर के रूप में यहाँ पर ऐड कर दिया गया है। 2023 की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास थी और 2024 में ब्राज़ील इसकी प्रेसिडेंसी करने वाला है। फर्स्टली इसको होस्ट किया था 2008 में यूएसए ने, वाशिंगटन डीसी में इसकी होस्टिंग हुई थी। अफ्रीकन यूनियन की बात करते हैं तो इसमें 55 मेंबर्स हैं और 55th मेंबर जो बना है करंटली मोरक्को है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी मेंबर्स आर न्यूली एडेड इन ब्रिक्स। तो ब्रिक्स में करंटली नए मेंबर्स ऐड हुए हैं, तो टोटल 5 मेंबर यहाँ पर ऐड किए गए हैं ब्रिक्स में। आइए देखते हैं कौन कौन से मेंबर्स हैं। ब्रिक्स पहले तो एक्रोनिम होता है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका का। इन्हीं के फर्स्ट लेटर से मिलकर के ब्रिक्स बना हुआ है। ब्रिक्स का हेडक्वार्टर संघाई चाइना में है और मोटो है इसका स्ट्रेंथनिंग मल्टीलैटरलिज्म, इक्विटेबल ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। करंटली जो ब्रिक्स में मेंबर्स ऐड हुए हैं उनके नेम हैं इजिप्ट है यहाँ पर, और इथोपिया है, सऊदी अरबिया, इसी के साथ साथ ईरान है और यूएई है। तो ये 5 मेंबर्स न्यू इंक्लूड किए गए हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हेडक्वार्टर्स ऑफ IMF एंड वर्ल्ड बैंक आर लोकेटेड एट। जो IMF एंड वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन डीसी में है, यूएसए में। बात करते हैं वर्ल्ड बैंक की, तो इसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर है 1944। हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी यूएसए में है। करंट मेंबर इसमें 189 है। करंट प्रेसिडेंट है अजय बंगा जो कि 40th प्रेसिडेंट है। मैनेजिंग डायरेक्टर यानी MD एंड चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं अंशुला कांत। नेक्स्ट IMF की बात करते हैं तो यहाँ पर मेंबरशिप है 190 कंट्रीज़ की, 189 UN कंट्रीज़ हैं एंड एक है कोसोवो। मैनेजिंग डायरेक्टर हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़ इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ सार्क। सार्क का कौन सा मेंबर नहीं है? तो इनमें से जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से थाईलैंड जो है ये सार्क का मेंबर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बात करें अगर सार्क की, यानी कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसकी स्टैब्लिशमेंट ईयर है 1985 और ढाका बांग्लादेश में इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी 8 दिसंबर को। हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल में है। मेंबर कंट्रीज़ 8 हैं, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। सेक्रेटरी जनरल जो हैं गुलाम सरवार हैं, बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द जनरल सेक्रेटरी ऑफ बिम्स्टेक। तो बिम्स्टेक के जो जनरल सेक्रेटरी नियुक्त किए गए हैं इंद्रुमणि पांडे हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर करेक्ट है। बात करते हैं बिम्स्टेक की। स्टैब्लिशमेंट हुई थी इसकी 6 जून 1997 में। हेडक्वार्टर ढाका बांग्लादेश में है। जनरल सेक्रेटरी हैं इंद्रुमणि पांडे और इसमें 7 मेंबर कंट्रीज़ हैं, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल एंड श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, ये सभी जो हैं इसके मेंबर कंट्रीज़ हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू मेंबर ऑफ CSC इन जुलाई 2024? CSC का जो नया मेंबर बना है वो बांग्लादेश है। बात करें अगर कि CSC क्या है, तो CSC कहते हैं कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव को, और इसका जो ओरिजिन है वो 2011 में हुआ था एज इंडिया श्रीलंका मालदीव मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग, इस नाम से इसको जाना जाता था। देन 2020 में इस ग्रुप को रीनेम किया गया एज कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। ऑब्जर्वर है सेशल, और न्यू मेंबर बांग्लादेश को यहाँ पर ऐड किया गया है। अदर मेंबर्स की बात करें तो यहाँ पर अदर मेंबर्स हैं इंडिया, श्रीलंका, मालदीव एंड मॉरिशस। सेशल्स जो है वो ऑब्जर्वर कंट्री है। बांग्लादेश यहाँ पर न्यू मेंबर के रूप में ऐड हुआ है, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट, व्हेन वाज सार्क एस्टैब्लिश्ड? सार्क की स्थापना कब हुई थी? सार्क वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1985। डिस्कस करते हैं सार्क को। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, एस्टैब्लिशमेंट हुई थी इसकी 8 दिसंबर 1985 एट ढाका, बांग्लादेश। हेडक्वार्टर इज काठमांडू, नेपाल। 8 मेंबर कंट्रीज आर नेपाल, इंडिया, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। सेक्रेटरी जनरल इज गुलाम सरवार who belongs to बांग्लादेश। नेक्स्ट, हेडक्वार्टर्स ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज इन। WTO का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? तो जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। WTO की एस्टैब्लिशमेंट हुई थी 1 जनवरी 1955 और इसमें 164 मेंबर्स हैं। द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज लोकेटेड एट। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी ICJ का जो हेडक्वार्टर है वो द हेग, नीदरलैंड्स में लोकेटेड है। ICJ की बात करें यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसकी स्टैब्लिशमेंट ईयर है 1946 एंड इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी बाय द यूनाइटेड नेशन चार्टर अप्रैल 1946 में। हेडक्वार्टर द हेग, नीदरलैंड में है। प्रेसिडेंट है नवाब सलाम। जज टर्म लेंथ जो है 9 ईयर्स की है, साथ के साथ जो नंबर ऑफ जजेस हैं यहाँ पर 15 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम लोग शॉर्ट में यूनेस्को कहते हैं, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। बात करते हैं यूनेस्को की। स्टैब्लिशमेंट हुई थी 16 नवंबर 1945 एट लंदन, UK एंड दिस केम इनटू फोर्स ऑन 4 नवंबर 1946। Member countries are 194 members state and 12 associate members. Headquarter is located at Paris. Where is the headquarter of European Union located? जो यूरोपियन यूनियन है उसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है और 27 मेंबर्स हैं। द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इज़ लोकेटेड एट। ILO का जो हेडक्वार्टर है वो पूछा जा रहा है। ILO का हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में है। ILO की बात करते हैं तो स्टैब्लिशमेंट इसकी हुई थी 1919 में। मेंबर कंट्रीज़ हैं 187 और करंट डायरेक्टर जनरल जो हैं वो गिलबर्ट F. होंगबो हैं। द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जिसे शॉर्ट में बोला जाता है IAEA। IAEA का जो हेडक्वार्टर है तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर वियना में है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एसोसिएटेड विद UNO? UNO से कौन एसोसिएटेड नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। आसियान ग्रुप जो है ये UNO से एसोसिएटेड नहीं है। बात करते हैं यहाँ पर कुछ फुल फॉर्म्स की, जैसे कि UNO का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड आसियान का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। नेक्स्ट, व्हेन वाज सार्क एस्टैब्लिश्ड? सार्क कब इस्टेब्लिश किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। 1985 में सार्क इस्टेब्लिश किया गया था। सार्क कंट्रीज़ को आप इमेज में भी देख सकते हैं। स्टैब्लिशमेंट है इसकी 8 दिसंबर 1985 एट ढाका, बांग्लादेश। हेडक्वार्टर इज़ लोकेटेड एट काठमांडू, नेपाल। मेंबर कंट्रीज़ आर 8 इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। सेक्रेटरी जनरल इज़ गुलाम सरवार, बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं। हाउ मैनी मेंबर कंट्रीज़ आर देयर इन ILO? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में कितने मेंबर कंट्रीज़ हैं? तो 187 मेंबर कंट्रीज़ हैं ILO में।
इस्टेब्लिशमेंट इसकी हुई थी 1919 में। हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है और मेंबर कंट्रीज़ हैं 187। नेक्स्ट, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ UNFPA? UNFPA का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है न्यूयॉर्क USA में। डिस्कस करते हैं UNFPA के बारे में, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज़। स्टैब्लिशमेंट हुई थी 1969 में। हेडक्वार्टर इज़ लोकेटेड एट इन न्यूयॉर्क USA। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इज़ नटालिया कैनेम। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो इसका है वो यूनाइटेड नेशंस है। हाउ मैनी परमानेंट मेंबर कंट्रीज़ आर देयर इन UNSC? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कितने परमानेंट मेंबर्स हैं? तो हम जानते हैं कि यहाँ पर जो परमानेंट मेंबर्स हैं वो 5 हैं। बात करते हैं UNSC की, यानी यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। स्टैब्लिशमेंट ईयर है 1945। 24 अक्टूबर 1945 को इस्टेब्लिश किया गया था। मेंबर कंट्रीज़ आर 15। परमानेंट मेंबर कंट्रीज़ आर 5 और उनकी नेम है चाइना, फ्रांस, रसिया, UK, USA। हेडक्वार्टर इज़ लोकेटेड एट न्यूयॉर्क USA। डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा एंड सोमालिया ये सिक्योरिटी काउंसिल को ज्वाइन करेंगे 2 ईयर टर्म के लिए, और इनका जो टर्म है वो स्टार्ट हो रहा है 1 जनवरी 2025 से। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ ICRC? ICRC का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? यानी इंटरनेशनल कमेटी फॉर रेड क्रॉस। इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। बात करते हैं ICRC की। फाउंडर है हेनरी डुनांट और हेडक्वार्टर इसका जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। इसकी स्थापना हुई थी 17 फरवरी 1863 में। प्रेसिडेंट है मिर्जाना स्पोलजारिक इगर। व्हेन वाज फाइड इस्टेब्लिश्ड? फाइड कब इस्टेब्लिश किया गया था? तो इस्टेब्लिश किया गया था 1924 में। और बात करते हैं अगर इंटरनेशनल चेस फेडरेशन फाइड की, इस्टेब्लिशमेंट ईयर है 20 जुलाई 1924। हेडक्वार्टर इज़ लोकेटेड एट लुसाने, स्विट्ज़रलैंड। चेयरमैन इज़ आर्केडी डोरकोविच। सो आज की हमारी क्वेश्चन सीरीज़ यहीं पर एंड होती है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं चैनल पर वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। थैंक यू।